फूड हैबिट्स हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, क्या उस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए? क्या उससे भी बहुत अफेक्ट होता है हर चीज पे? जी, अन्न तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि बिना खाना खाए तो हम रह नहीं सकते हैं। और हमारे भारत की संस्कृति में अन्न को तो इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है। अन्न के लिए कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। मन। अन्न को, उस अनाज पानी जो भी है, उसको जब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, मतलब किचन में जब मैं भोजन बना रही हूँ, तो किस प्रकार के थॉट लेवल है, मेरी फीलिंग्स कैसी है, कि भोजन बनाते समय में मेरी आंखें तो खुली है ना, मेरे हाथ भी चल रहे हैं, तो ये हाथों से भी मेरे वाइब्रेशंस आते हैं, आंखों से भी वाइब्रेशंस आते हैं, और पाँव के द्वारा भी वो वाइब्रेशंस जो मैं सोचती हूँ वो बाहर आते हैं। तो वो चीज भोजन पे जा रहे हैं। अब भोजन पकाने के बाद जब वो जो लोग खाएंगे, उनके मन में भी चिड़चिड़ापन, गुस्सा वो आएगा। लेकिन उस भोजन को मैं बहुत प्यार से बनाती हूँ। ठीक है, रेसिपी भी जरूरी है उसको सीखनी, लेकिन रेसिपी कर सीखने के साथ, उसको आर्ट को सीखने के साथ, थोड़ा सा एक चुटकी प्यार, एक चुटकी मिठास उसमें डाल दे, तो उसका जो टेस्ट है, परमात्मा की याद का बल उसमें भर दें, तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे यहाँ और आने वाले भाई बहने घरों में भी जो भोजन बनाते हैं, उसको अलग एक थाली में, डब्बी में भगवान को पहले अर्पित करते हैं, फिर वो दूसरे भोजन में बड़े बर्तन में मिलाते हैं, तो वो भोजन एक प्रसाद का रूप ले लेता है। और दूसरी बात, एक अच्छा मन और अच्छे जीवन के लिए इंसान कभी भी किसी अन्य जीव की हत्या करके अपना पेट नहीं भरेगा। आप समझ गए होंगे कि जो नॉन वेज की बात हम कहना चाह रहे हैं, हमको प्रकृति ने, नेचर ने हमारी नीड के लिए कोई कमी नहीं रखी है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन मेरे ग्रीड के लिए उसके पास एक दाना भी नहीं है। इसलिए नॉन वेज तो बहुत ही डेंजरस चीज है। और आज के कल्चर में तो दी हम देखें कि नॉनवेज, जंक फूड, फास्ट फूड बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। कहीं पे भी एक सात्विक भोजन की थाली तो अब देखने को ही नहीं मिलती है। जरूर आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी सात्विक थाली मिलती है, और पर चॉइस मेरी है, मैं क्या चॉइस करती हूँ। भले आज लोग इतने परसेंटेज में सब खा रहे हैं, मैसेज तो हम यही देना चाहेंगे कि जब लॉकडाउन आया था, तो उस कोरोना काल में आप लोगों ने, बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा कि कईयों ने अपने लाइफ में एक संकल्प ले लिया था कि मुझे आज से इस नॉन वेज को टच नहीं करना है, और बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं। मेरी बॉडी है, मैं, मेरे ऊपर है कि मैं अपने पेट में क्या डालूं और क्या ना डालूं। इतना तो मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। विका दीदी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है आप सभी को। द चॉइस इज ऑलवेज योर्स। आप कुछ भी करें, कुछ भी खाएं, द चॉइस इज ऑलवेज योर्स।